डेली एग्जाम्स नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज 11 फरवरी के करंट अफेयर्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड ए स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज ऑफ हाउ मैनी $1 million फॉर सेशेल्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स के लिए कितने $1 million के स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा की है? तो ये की है $175 मिलियन के पैकेज की। प्रधानमंत्री मोदी ने 9 फरवरी 2026 को सेशेल्स के लिए $175 मिलियन के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। नई दिल्ली में सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता के दौरान की गई। इस पैकेज का उपयोग सोशल हाउसिंग, ई मोबिलिटी, स्वास्थ्य, व्यावसायिक प्रशिक्षण, रक्षा और सामग्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए किया जाएगा। सेशेल्स क्या है? तो सेशेल्स पश्चिम हिंद महासागर में एक द्वीप देश है जो कि 115 द्वीपों से मिलकर बना है। भारत सेशेल्स को खाद्य सुरक्षा के लिए 1000 मीट्रिक टन अनाज और दालें भी प्रदान करेगा। Which country won the gold medal in the men's downhill skiing event at the 2026 Winter Olympics? 2026 विंटर ओलंपिक्स में पुरुषों की डाउनहिल स्कीइंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस देश ने जीता? तो ये जीता है स्विट्जरलैंड ने। 2026 विंटर ओलंपिक्स में पुरुषों की डाउनहिल स्कीइंग स्पर्धा में स्विट्जरलैंड के फ्रांजोवान ओल्सेन ने स्वर्ण पदक जीता है और ये प्रतियोगिता 7 फरवरी 2026 को बोलम्यू के स्टेलवियो स्की सेंटर में आयोजित की गई थी। 2026 विंटर ओलंपिक्स इटली के मिलान में ऑफिशियली शुरू हो चुके हैं। 9 फरवरी 2026 तक गेम्स में 16 इवेंट पूरे कर लिए हैं, जिसमें अलग अलग डिसिप्लिन में 48 मेडल मिले हैं। यूएसए की टीम ने विमेंस डाउनहिल स्कीइंग में बीजी जॉनसन ने गोल्ड मेडल जीता है और इसके बाद फिगर स्केटिंग टीम इवेंट में एक और गोल्ड मेडल मिला है। 9 फरवरी को इटली 9 मेडल के साथ कुल मेडल काउंट में सबसे आगे है और जापान मेडल के साथ दूसरे नंबर पे है। ये विंटर ओलंपिक्स 4 साल में एक बार होते हैं और इनमें स्कीइंग, स्केटिंग, आइस हॉकी और कर्लिंग जैसे बर्फ पर खेले जाने वाले खेल शामिल होते हैं। मिलान कर्टिना गेम्स 2 दशकों के बाद विंटर ओलंपिक्स होस्ट के तौर पर इटली ने दोबारा वापसी की है। इसने दोबारा मेजबानी की है। वेयर वाज जेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक्स न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनॉग्रेटेड? जेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक्स की नई विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है बेंगलुरु में। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा जेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक्स की नई विश्व स्तरीय विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्वालकॉम के 2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन की इसका भी शुभारंभ किया है। रिसेंटली वेयर डिड द यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेट रेलवे प्रोजेक्ट्स? हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने रेल परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये उन्होंने किया है
पश्चिम बंगाल में 9 फरवरी 2026 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है। कुमारपुर आरओबी का उद्घाटन भी उन्होंने किया है वर्चुअल माध्यम से। सिवरी रोड ओवर ब्रिज और कुमारपुर आरओबी का। असम और मिजोरम में भी कई महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं और सेवाओं का उन्होंने उद्घाटन किया है। Which country launched the world's first doctor-led healthcare platform iLive Connect? विश्व का पहला डॉक्टर नेतृत्व वाला स्वास्थ्य सेवा मंच iLive Connect किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये किया है भारत ने। ये भारत में लॉन्च किया गया है, जो वैश्विक स्तर पर डॉक्टरों द्वारा संचालित अपनी तरह की पहल है। इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के बीच संचार को बेहतर बनाना और डॉक्टरों के नेतृत्व में रोगी केंद्रित समाधान प्रदान करना। Recently, Goldman Sachs raised India's CY26 GDP growth forecast by how much? हाल ही में गोल्डमैन सैक्स ने भारत की CY26 GDP ग्रोथ अनुमान को कितना बढ़ा दिया है? तो ये उन्होंने बढ़ा दिया है 6.9%। पहले भारत के वास्तविक जीडीपी विकास का अनुमान 6.7 था और अब बढ़ाकर 6.9 कर दिया गया है। ये वृद्धि मुख्य रूप से अमेरिका टैरिफ में कटौती के कारण सकारात्मक आर्थिक दृष्टिकोण पर आधारित है। Who is set to become Kerala's first disabled woman judge? केरल की पहली दिव्यांग महिला जज कौन बनने वाली है? तो ये बनने वाली है थान्यानाथन सी। केरल की पहली दृष्टिबाधित महिला जज बनने वाली है। केरल न्यायिक सेवा परीक्षा में दिव्यांग श्रेणी में ये प्रथम स्थान पर है। वे सिविल जज कैडर में नियुक्त होंगी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये संभव हुआ है, जिसमें कहा गया था कि शारीरिक दिव्यांगता को न्यायिक सेवा में रुकावट नहीं बनना चाहिए। Recently, who has been approved as the new MD and CEO of City Union Bank? हाल ही में सिटी यूनियन बैंक के नए एमडी और सीईओ के तौर पर किसको मंजूरी मिली है? तो ये मिली है आर विजय आनंद को। आरबीआई ने 1 मई 2026 को ये मंजूरी दी है और ये अपॉइंटमेंट 3 साल के लिए है। What will India rank globally in LEED certified green building space in 2025? 2025 में LEED सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग स्पेस में भारत दुनिया भर में कौन से नंबर पर होगा? तो ये होगा दूसरे नंबर पर। USGBG के आंकड़ों के अनुसार 2025 में भारत यूनाइटेड स्टेट्स के बाद विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर होगा, जिसमें 7500 से ज्यादा प्रोजेक्ट सर्टिफाइड होंगे और चीन इसमें पहले नंबर पर है। Recently, India and Greece signed a defense agreement for how many years? हाल ही में भारत और ग्रीस ने कितने साल के लिए रक्षा समझौता किया है? तो ये किया उन्होंने 5 साल के लिए। भारत और ग्रीस ने डिफेंस इंडस्ट्रियल सहयोग को मजबूत करने के लिए 5 साल का रोड मैप बनाने के लिए एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट पर साइन किए हैं और दोनों देशों ने द्विपक्षीय सैन्य सहयोग योजना 2026 का आदान प्रदान किया है।
Which palace on the moon has ISRO chosen as the landing site for the Chandrayaan-4 mission? इसरो ने चंद्रयान-4 मिशन के लिए चंद्रमा पर किस जगह को लैंडिंग स्थल के रूप में चुना है? तो ये उन्होंने चुना है मॉन्स माउंटेन क्षेत्र को MM4। इसरो ने आने वाले चंद्रयान-4 मिशन के लिए चांद के साउथ पोल के पास एक लैंडिंग साइट को ऑफिशियली चुना है। ये स्थान 5 डिग्री कम ढलान और जोखिम मुक्त क्षेत्र के कारण लैंडिंग के लिए सबसे सुरक्षित है और ये जगह दक्षिणी ध्रुव पर है, जहां 11 से 12 दिन तक सूर्य का प्रकाश रहता है। चंद्रयान-4 का लक्ष्य है चंद्रमा की सतह के सैंपल लेकर पृथ्वी पर वापस आना। Recently, who partnered with SpaceX subsidiary Starlink to enhance rural connectivity? हाल ही में ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए SpaceX की सब्सिडियरी स्टारलिंक ने किसके साथ पार्टनरशिप की? तो ये की है गुजरात सरकार के साथ। गुजरात सरकार ने 9 फरवरी 2026 को गांधीनगर में SpaceX की सब्सिडियरी स्टारलिंक के साथ LOI पर साइन किए हैं। इसका उद्देश्य है दूर-दराज, आदिवासी और सीमावर्ती इलाकों में हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट पहुंचाना। गुजरात दूसरा राज्य है जिसने डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए समझौता किया है। इससे पहले महाराष्ट्र स्टारलिंक के साथ समझौता करने वाला पहला राज्य है। Recently, which Indian state released its first economic survey 2025 to 26? हाल ही में भारत ने किस राज्य में अपना पहला इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 पेश किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने अपना पहला वार्षिक इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 पेश किया है। इस सर्वेक्षण में राज्य को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का रोडमैप तैयार किया गया है और राज्य की अर्थव्यवस्था में 13.30 लाख करोड़ से बढ़कर 2024-16-17 में ये 13.30 लाख करोड़ और ये 24-25 में बढ़कर 30.25 लाख करोड़ हो गई है। METI launched which portal to modernize SKU80 lab operations? METI ने STQC लैब ऑपरेशन को मॉडर्नाइज करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये किया है सत्य पोर्टल को। METI ने 9 दिसंबर 2026 को सत्य पोर्टल लॉन्च किया है। सत्य का अर्थ है STQC लैब ऑटोमेटिक पोर्टल। इसका उद्देश्य है STQC की सेवा वितरण को एंड टू एंड डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से आधुनिक बनाना, जिसमें पारदर्शिता, दक्षता और डिजिटल विश्वास को बढ़ावा मिले। इसे CDAC के सहयोग से विकसित किया गया है।